हेलो गाइस, नमस्कार। रामटेक क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग की कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी तक हमने 7 पार्ट में यानी 7 लेक्चर्स ऑलरेडी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा 8वां लेक्चर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेचुरल काजेज ऑफ डिटोरिएशन ऑफ बिल्डिंग, यानी भवन के खराब होने के प्राकृतिक कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है गया है कार्बोनेशन, ठीक है, क्लोराइड, इंग्रेस, ठीक है, नेक्स्ट है सल्फेट अटैक, ऑल दी एबव। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी ऑल द एबव, यानी कि कार्बोनेशन हो सकता है। ठीक है, क्लोराइड की वजह से हो सकता है, सल्फेट अटैक की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल द एबव, यानी कि इन सभी के कारण क्या हो सकता है, डिटोरेशन, यानी बिल्डिंग में डिटोरेशन हो सकता है, यानी बिल्डिंग खराब हो सकती है कार्बोनेशन की वजह से भी, क्लोराइड कंटेंट की वजह से भी, ठीक है, सल्फेट अटैक की वजह से भी। ठीक है, तो ये हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो नेक्स्ट यानी ऑल ऑफ दीज, डी पार्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्रैक्स इन आरसीसी ड्यू टू, आरसीसी के में किन कारण से डिफरेंट टाइप्स के क्रैक्स जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, कि डिफरेंट टाइप्स के क्रैक्स जनरेट होते हैं। ऑप्शन दिया गया है शियर स्ट्रेस, कोरोजन ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी परबलित में, यानी परबलित जो रीइंफोर्स करा गया है उसमें क्या होना, कोरोजन होना, इनसफिशिएंट रिवर कवर, यानी अपर्याप्त रिवर कवर होना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑल द एबव, यानी कि आरसीसी में इन सभी के कारण कि डिफरेंट टाइप्स के क्रैक्स जनरेट होते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस, यानी ऊपर के दिए गए ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच इज द रीजन ऑफ मॉइस्चर इन रूफ स्लैब, यानी रूफ स्लैब में नमी का कारण हो सकता है, क्या हो सकते हैं, मॉइस्चर इन सीलिंग, इम्प्रॉपर वाटर प्रूफिंग, बोथ ये एंड बी, नन ऑफ दीज। तो पूछा गया है कि रूफ स्लैब में नमी का कारण हो सकता है, तो अगर छत में नमी है, ठीक है, छत में पानी जमा हो गया है या सीलन बन गया है, ठीक है, या मॉइस्चर है, तो क्या होगा, रूफ स्लैब में नमी का कारण एक है कि सीलिंग यानी छत में नमी का कारण हो सकता है। अन इम्प्रॉपर वाटर प्रूफिंग, यानी कि अपर्याप्त या अच्छे से वाटर प्रूफिंग ना हो, ठीक है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, कि इन सभी के कारण हो सकता है, रूफ स्लैब में मॉइस्चर का कारण बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाटर स्टेगनेशन। ठीक है, वाटर स्टेगनेशन ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर स्लोप इज स्टॉप्ड बाई, यानी अगर उचित ढलान की कमी के कारण पानी का ठहराव हो रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर में अगर स्लोप प्रॉपर नहीं किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, पानी का जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कि बारिश हुई या कुछ भी हुआ, पानी वहाँ पर आ गया एक बार, तो फिर अगर प्रॉपर स्लोप नहीं डाली गई है, पर्याप्त स्लोप नहीं डाली गई है, तो क्या होगा, तो दिक्कतें होंगी, वहाँ पर पानी का जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रॉपर सफिशिएंट स्लोप, अगर वहाँ पर सफिशिएंट स्लोप डाल दें तो क्या होगा, तो पानी तो वो रुके हुए, यानी जो पानी बार बार रुक रहा है, ठहराव हो रहा है, उससे बचा जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड विथ एडिक्वेट ड्रेनेज, वहाँ पर जल की निकासी के लिए पाइप प्रदान कर देना हो सकता है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन होगा ये पार्ट। ठीक है, टू प्रोवाइड जंक्शन पॉइंट ऑफ ड्रिप मोल्ड एंड द वॉल, ड्रिप और दीवार पर जंक्शन बिंदु प्रदान करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है नन ऑफ दिस, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ टू प्रिवेंट वाटर लीकेज फ्रॉम द पाइप जॉइंट एंड कनेक्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप जॉइंट और कनेक्शन से, ठीक है, पाइप के जोड़, पाइप जॉइंट मीन्स पाइप के संयोग या जोड़, और कनेक्शन से पानी के रिसाव को कैसे रोका जा सकता है, टू प्रोवाइड सफिशिएंट स्लोप। ठीक है, तो अगर पाइप में, ठीक है, पाइप के जॉइंट में और कनेक्शन में लीक हो रहा है तो स्लोप वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है टू बी प्रोवाइड एडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम, कोई फ़ायदा नहीं, अगर पाइप के जोड़ में यानी कनेक्शन में ही दिक्कतें हैं तो वहाँ पर क्या होनी चाहिए, वाटर प्रूफिंग होनी चाहिए।
तो नेक्स्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड जंक्शन, तो ये भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई पाइप कनेक्शन एंड फिटिंग शुड बी वाटर प्रूफिंग। हाँ, वाटर प्रूफिंग होनी चाहिए, ठीक है। जो पाइप कनेक्शन एंड फिटिंग है, ये कैसी होनी चाहिए, वाटर प्रूफिंग होनी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच इज वाटर प्रूफिंग सिस्टम, यानी वाटर प्रूफिंग सिस्टम निम्न में से कौन सा है। लाइम कंक्रीट ट्रेसिंग, मड पुस्का ट्रीटमेंट, पॉलीएथीन फिल्म, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब वाटर प्रूफिंग सिस्टम है, कौन कौन से। लाइम कंक्रीट द्वारा वाटर प्रूफिंग करी जा सकती है, लाइम कंक्रीट ट्रेसिंग द्वारा, ठीक है, मड पुस्का ट्रीटमेंट और पॉलीथीन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस, यानी डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच इज नॉट क्रैक रिपेयर मेथड, ठीक है। निम्न में से कौन सी दरार की मरम्मत विधि नहीं है, ठीक है, कौन सी दरार की मरम्मत विधि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया गया है एपॉक्सी इंजेक्शन, ठीक है, एपॉक्सी इंजेक्शन, बाई सेक्शनल रिफिलिंग मेथड, फ्लेक्सिबल सीलिंग, ओवरलेज एंड सरफेस ट्रीटमेंट। हमने यहाँ पर सभी मेथड पढ़े हैं, बाई सेक्शन मेथड नहीं पढ़े हैं, ठीक है, यानी यही शायद नहीं होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एपॉक्सी इंजेक्शन, ये तो होता है एक प्रकार का क्रैक्स को रिपेयर करने का मेथड। दूसरा है फ्लेक्सिबल सीलिंग, ये भी होता है। ओवरलेज एंड सरफेस ट्रीटमेंट, सरफेस का ट्रीटमेंट करना, ये भी होता है रिपेयर को, नहीं, क्रैक्स को रिपेयर करने की विधि, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाई सेक्शनल मेथड, कि ये एक रिपेयर मेथड नहीं है, ठीक है, रिपेयर मेथड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन विथ कंक्रीट शुड बी यूज्ड। जंग से बचने के लिए कंक्रीट का मींस कौन से कंक्रीट का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। जंग से बचाव के लिए कौन से कंक्रीट का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है लो परमेबिलिटी, जहाँ पर पारगम्यता यानी पानी को पास करने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो, यानी लो परमेबिलिटी, ठीक है। लो थर्मल कोफिशिएंट, यानी कम तापीय गुणांक। मोर सीमेंट कंटेंट, यानी कि अधिक सीमेंट सामग्री, ठीक है। नेक्स्ट है मोर कोर्स एग्रीगेट, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कोरोजन से बचने के लिए कौन से कंक्रीट का यूज़ करना चाहिए। तो लो परमेबिलिटी, जहाँ पर पास करने की यानी वाटर पास करने की क्षमता कम हो, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है, लो परमेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच आईएस कोड गिव टर्माइट प्रूफिंग, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा आईएस कोड है जो दीमक प्रूफिंग देता है, ठीक है, दीमक प्रूफिंग देता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा IS 6313, यानी कि IS इंडियन स्टैंडर्ड 6313 कोड होता है, जो कि टर्माइट यानी दीमक प्रूफिंग IS टर्माइट प्रूफिंग देता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है, IS 6313, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ DPM मीन्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, सॉरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग में जो DPM का फुल फॉर्म क्या होता है। डैम प्रूफ मटेरियल, डैम प्रूफ मिक्स, डैम प्रूफ मेंबर, डैम प्रूफ मेम्ब्रेन। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डैम प्रूफ मेम्ब्रेन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डैम प्रूफ मेम्ब्रेन, ठीक है। DPC का मतलब डैम प्रूफ मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट रूफ स्लैब लेवल, एट रूफ स्लैब लेवल, ठीक है, यानी कि रूफ स्लैब लेवल पर, यानी रूफ स्लैब स्तर पर, एबव द DPC के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है कि DPC के ऊपर और रूफ स्लैब के लेवल में यानी के स्तर पर क्या प्रदान करी जाती है, टाइल्स या कंक्रीट या PCC या रबर सीट, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि DPC के ऊपर यानी डैम प्रूफ कोर्स के ऊपर और स्लैब के स्तर पर क्या चीज़ प्रदान करी जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा टाइल्स, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टाइल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
व्हिच इज सेमी रिजिड डीपीसी मटेरियल, इसमें से कौन अर्ध कठोर डीपीसी सामग्री होती है, ठीक है, इसमें से कौन सी अर्ध कठोर डीपीसी सामग्री होती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लास्टिक शीट, सीमेंट कंक्रीट, asphalt, स्टोन, ठीक है, स्टोनर नहीं, यहाँ पर स्टोन लिखा है, ठीक है, पत्थर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा asphalt। क्या asphalt कैसा मटेरियल होता है, ये होता है सेमी सॉलिड, ठीक है, asphalt डीपीसी मटेरियल होता है, ठीक है, लेकिन इसमें पूछा था सेमी रिजिड, ठीक है, यानी अर्ध कठोर, ठीक है, अर्ध कठोर मटेरियल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है, asphalt। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अपीयरेंस ऑफ ग्लॉसी पैचेस ऑन द पेंटेड सरफेस इज नोन एज। क्वेश्चन कह रहा है कि पेंट की गहरी सतह पर चमकदार पैच का दिखना कहलाता है। यानी कि जब सरफेस पर क्या करते हैं, पेंटिंग कर दिए हैं, तो वहाँ पर यानी कि चमकदार पैच दिख रहा है, ठीक है, पैचेस दिख रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, फ्लशिंग, ब्लूमिंग, रनिंग या ब्लिस्टरिंग, ठीक है, ब्लिस्टरिंग, रनिंग, ब्लूमिंग या फ्लशिंग कहलाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये पार्ट, फ्लशिंग कहलाता है। जो पेंट की गई है वहाँ पर अगर शाइनिंग पैचेस दिख रही हैं, ठीक है, पैचेस जो दिख रही हैं उन्हें क्या कहते हैं, फ्लशिंग कहते हैं, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सपोनिफिकेशन, ठीक है, सपोनिफिकेशन इज ये डिफेक्ट ऑन पेंटेड सरफेस एंड इट इज डिफाइंड एज। पूछा, क्वेश्चन कह रहा है कि सपोनिफिकेशन चित्रित सतह पर एक दोष है, ठीक है, और इसकी पहचान इस प्रकार की जाती है कि उसे रिंकल्स कहते हैं, फुल पैचेस या बबल्स या सोपी पैचेस, यानी साबुन वाले पैच, साबुन जैसे पैच, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोपी पैचेस, ठीक है, सोपी पैचेस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एनी पेंट इज अप्लाइड टू थिक, ठीक है, व्हिच फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, व्हिच फोर्स इज प्रोड्यूस, फोर्स नहीं, व्हिच वन इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो वहाँ पर क्या उत्पन्न करता है, ग्रीनिंग या रनिंग या रिंकल्स या फ्रैंकिंग, यानी झुर्रियाँ, फ्रैंकिंग या रनिंग या ग्रीनिंग, इसमें से क्या उत्पन्न करता है, ठीक है। यदि कोई पेंट बहुत मोटा किया गया है तो वहाँ पर क्या उत्पन्न करता है, ग्राइनिंग या रनिंग या रिंकल्स या फ्रैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा रिंकल्स, यानी कि जब बहुत पेंट करा गया है और बहुत मोटी पेंट करी गई है, ठीक है, तो वहाँ पर झुर्रियाँ जनरेट कर लेता है, ठीक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, रिंकल्स उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हिच टेक्निक बिफोर रिपेयर यू पार्ट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि इन व्हिच टेक्निक बिफोर रिपेयर, ठीक है, रिपेयर करने यानी किस तकनीकी में रिपेयर करने से पहले यू, यानी बिफोर रिपेयर यू पार्ट्स बाई स्टिचिंग विथ शेप्ड स्क्वायर यूनिट्स आर गिवन, यानी किस तकनीकी में मरम्मत से पहले यू आकार की वर्ग इकाई के साथ सिलाई करके यू पार्ट्स बनाई जाती है, ठीक है। तो स्टिचिंग, ग्रूविंग, सीलिंग, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो बता दें कि जब कहीं कोई रिपेयर करनी है, अगर क्रैक्स वगैरह जनरेट है, ठीक है, तो उसको रिपेयर करने से, अगर रिपेयर करनी है उसमें फर्स्टली क्या कहते हैं, अगर सीलिंग यानी स्टिचिंग करते हैं, स्टिचिंग टाइप अगर रिपेयर करनी है कि उसको सिलाई जैसे उसको सिल देना, ठीक है। तो फर्स्टली ऐसे करके देखने में लगता है कि सिला हुआ है, ठीक है, तो उसे कहते हैं स्टिचिंग, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये पार्ट, स्टिचिंग, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टिचिंग, सिलाई जैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिपेयर ऑफ डीपीसी अगेंस्ट राइजिंग डैम्पनेस,
यानी कि बढ़ती नमी के खिलाफ डीपीसी की मरम्मत करी जाती है। किस मेथड से? फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड, इलेक्ट्रिक मेथड या ऑल ऑफ दिस। तो बता दें कि हम जब रिपेयर ऑफ डीपीसी अगेंस्ट राइजिंग करते हैं, यानी कि तो फिजिकल मेथड से भी कर सकते हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिक, इन तीनों मेथड से किया जा सकता है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ दिस, सभी करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि जब बढ़ती हुई डीपीसी में की मरम्मत करनी होती है तो इन सभी मेथड से, किसी भी मेथड से हम रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द काजेज ऑफ अनड्राइड, यहाँ पर अनड्राइड ऑफ पेंट फिल्म आर स्लोली ड्राइंग। क्वेश्चन कह रहा है कि पेंट फिल्म के सूखने या धीरे धीरे सूखने का क्या कारण हो सकता है, ठीक है। क्या कारण हो सकता है? एक्सेसिव मॉइस्चर इन इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट में काफ़ी मॉइस्चर है, ठीक है, नमी है, इसकी वजह से हो सकता है कि पेंट सूखने में पेंट धीरे धीरे सूख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हो सकता है ऑयली सरफेस हो, ऑयली या ग्रीस प्रेजेंट हो वहाँ पर, ठीक है, सरफेस पर, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है लो टेम्परेचर। अगर वहाँ पर टेम्परेचर, यानी वहाँ का लोकेशन में टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, लो टेम्परेचर है, तो भी पेंट धीरे धीरे सूखता है, ठीक है। तो ये सभी कारण हो सकते हैं कि जब पेंट धीरे धीरे सूख रहा है तो धीरे धीरे सूखने के ये सब कारण हो सकते हैं, ठीक है। पेंट का आवरण जो है, ठीक है, वो धीरे धीरे सूख रहा है जो पेंट किया गया है, तो ये सभी कारण हो सकते हैं, यानी ऑल ऑफ दिस, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द सॉइल इज ड्राई, ठीक है, इफ सॉइल इज ड्राई देन डीपीसी लेयर कंसिस्ट फॉर ग्राउंड। अगर मिट्टी सूखी है तो मिट्टी मतलब ग्राउंड तल में के लिए डीपीसी परत होती है मेटल की, कोर्स सैंड की, फाइन सैंड की या कंक्रीट की, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है, कोर्स सैंड या कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट हो जाएगा आंसर, करेक्ट, ठीक है। कि जब अगर मिट्टी सूखी है तो ज़मीन के अंदर या भूमि तल पर, ठीक है, डीपीसी परत होती है, किस चीज़ की? कोर्स एग्रीगेट की, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीकेज इन स्लोपिंग रूफ कैन बी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस इज, यानी ढलान वाली छत में रिसाव निम्नलिखित कारणों से हो सकते हैं, निम्नलिखित कारणों से हो सकते हैं कि जो ढलान वाली छत है उनमें जो लीकेज है वो निम्न कारणों से हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? इम्प्रॉपर स्लोप, उनमें स्लोप प्रॉपर ना हो, उसकी वजह से क्या हो सकते हैं? उसकी वजह से हो सकते हैं लीकेज, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अनफिनिश्ड रूफ एंड वॉल जंक्शन, यानी अधूरा छत और दीवार की जंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट डिप्रेशन ऑन द रूफ टॉप ऑफ रूफ, ठीक है, छत की छत पर अवसाद, हैवी विंड। तो क्वेश्चन कह रहा है ढलाव वाली छत में रिसाव निम्न कारणों से हो सकता है। रिसाव यानी कि लीकेज, ढलाव वाली छत में रिसाव यानी लीकेज निम्न कारणों से हो सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैवी विंड, ठीक है, हैवी विंड, क्योंकि जो अनुचित ढलान बोला है यानी इम्प्रॉपर स्लोप, तो यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि स्लोपी रूफ है, यानी कि ढलान इसमें ठीक है। तो इम्प्रॉपर स्लोप किसमें हो सकता है? फ्लैट स्लैब में, ठीक है। तो ये फ्लैट स्लैब के लिए ये हो सकता है कि उसमें लीकेज करने लगे, ठीक है, इम्प्रॉपर स्लोप फ्लैट स्लैब में, ठीक है। अनफिनिश्ड एंड वॉल जंक्शन है, यानी कि जब अनफिनिश्ड है यानी कि प्रॉपर अभी कंप्लीट क्या कहते हैं, अनफिनिश्ड है यानी अधूरा छत है, ठीक है, इनकम्प्लीट है भी, ठीक है। तो उसकी वजह से तो डिप्रेशन ऑन द रूफ ऑफ टॉप ऑफ रूफ, ठीक है, यानी छत पर अवसाद, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं इसमें, ये जो लीकेज के हैं ये हैं फ्लैट स्लैब के, ठीक है, फ्लैट स्लैब में
ये दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है, फ्लैट स्लैब के लिए। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है स्लोपी रूफ के लिए, ठीक है, यानी कि ढलान वाली छत में। तो ढलान वाली छत में दिक्कतें हो सकती है हैवी विंड से, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डैमेज आर स्पाल्ड कंक्रीट इज डन बाई रिमूविंग द, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि क्षतिग्रस्त या बिखरे हुए कंक्रीट की मरम्मत या पुनर्वास को हटाकर किया जाता है। क्या चीज़? लूज कंक्रीट हटा के, या कोलैप्सिबल, ठीक है, या ब्रेकेज, या बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा लूज कंक्रीट, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा लूज कंक्रीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज यहीं पर एंड करते हैं क्लास को, ठीक है। थैंक यू।